ओम शांति। ओम शांति। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। सभी एक हाथ उठा के बोलेंगे ओम शांति। अभी जो आपके बगल में बैठे हैं उनके साथ हाथ मिलाकर बोलेंगे उनको ओम शांति। आज के इस बहुत सुंदर ओकेजन पर, उपलक्ष्य पर हम सभी यहाँ मौजूद हैं। कुछ ही क्षणों में हम जानेंगे कि कैसे हम अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं। परमपिता परमात्मा ने हम सबको वो कलम भाग्य की दी है। उस कलम को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इस विषय पर हम सभी के बीच में आदरणीय शिवानी दीदी आने वाले हैं और हमें इस पर जागृति प्रदान करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम इस बात को समझें कि आखिर हमें ये जानने की आवश्यकता क्यों है। भाग्य तो सुंदर हर कोई बनाना चाहता है अपना, लेकिन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे भाग्य बनने में बीच बीच में अवरोध पैदा करती हैं। मान लीजिए अभी अगर आपके हाथ में कोई चीज है और अगर आपके हाथ से वो चीज छूट जाती है तो क्या होगा, उसको क्या होगा? नीचे गिरेगी। क्यों नीचे गिरी? क्या कारण है? आपने फेंकी तो नहीं, लेकिन नीचे क्यों गिरी? आपके छूटने से नीचे क्यों गिरी? तो आप सबको पता है, वहां बैठे बैठे आप जवाब दे भी रहे हैं कि एक साइंस का नियम है गुरुत्वाकर्षण, जो कोई भी चीज को अपनी तरफ खींचता है। आपको क्योंकि इस बात का पता है तो आप संभाल के हर चीज का प्रयोग करते हैं कि वो गिरनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज के ऊपर ये नियम काम करेगा। अगर आपको इस नियम का नहीं पता तो क्या आपके हाथ से छूटी हुई चीज नीचे नहीं गिरेगी? नियम को कोई फर्क पड़ता है? आप उसे जानते हैं या नहीं? नहीं पड़ता। पक्की बात। तो किसी के भी हाथ से चीज छूटे, चाहे वो नियम को जानता हो या नहीं जानता हो, चीज नियम अपना कार्य करेगा। जिसको नियम का पता है वो पहले ही संभल के कार्य करेगा, और अगर किसी कारणवश ऐसा कुछ होता है तो वो उसका समझ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। और जिसको नियम का नहीं पता उसको प्रश्न आ सकता है ऐसा क्यों हुआ। जिस प्रकार से ये नियम भौतिक दुनिया के हमारे जीवन पर असर डालते हैं, इस प्रकार से बहुत सारे आध्यात्मिक नियमों से हम इस संसार में रहते हुए उनके अंदर रह कर के कार्य कर रहे हैं। अगर हम उन आध्यात्मिक पहलुओं को नहीं जानते हैं तो क्या वो हमारे लिए काम नहीं करेंगे? काम नहीं करेंगे? करेंगे। अगर हम उन आध्यात्मिक पहलुओं को जानते हैं तो हमें हमेशा समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और अब इसमें मुझे आगे क्या करना है, अपना भाग्य कैसे बनाना है। आप में से कितने हैं जिनको ये कभी कभी मन में आता है, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? जरा हाथ खड़ा करें। मन में प्रश्न आता है? हाँ जी, खड़ा करें, अच्छे से खड़ा करें। जिनको ये मन में आता है, बहुत सारे, ये प्रश्न आता है कि मैंने तो बहुत मेहनत की फिर भी मुझे फल नहीं मिला। ये किसके मन में आता है? मैं तो हमेशा उनसे अच्छे से बात करता हूं, वो मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं करते? ये किसके मन में आता है? बहुत करके भी हम खुश क्यों नहीं रह पाते? आज पता नहीं मेरा मन उदास क्यों है? ये किसके मन में आता है? तो इसका मतलब हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक पहलू कार्य कर रहे हैं जिनका हमें नहीं पता, क्योंकि जब वो कार्य करते हैं तो हमें उनका ज्ञान ना होने के कारण ये सारे प्रश्न मन में आते हैं।
और उन्हीं पहलुओं का ज्ञान जानने के लिए आज ये बहुत अच्छा अवसर है जिसका आप सबने लाभ लिया। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये नियम कार्य कर रहा है और ये नियम ऐसे कार्य करता है, अगर ये किया जाएगा तो ये मिलेगा, या अगर ये चाहिए तो ये करना पड़ेगा, तो जीवन कितना सरल हो जाए। यही शिक्षा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर हम प्राप्त करते हैं कि अगर हमें अपने जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़े। वास्तव में बाहर से लेने की चीज नहीं है, ये सब हमारे अंदर ही है, लेकिन अपने अंदर को हम कैसे टटोलें जो ये हम अपने जीवन में अनुभव कर सकें, इसे हम कैसे प्राप्त करें। एक बार एक छोटा बच्चा था, वो शाम को खेलने निकला, अपने दोस्तों के साथ घर से साइकिल उठाई, खेलने निकला। साइकिल एक जगह पे पार्क की, खेलते खेलते शाम हो गई। अब समय था वापस घर जाने का, तो बच्चा साइकिल के पास पहुंचा तो उसको चाबी नहीं मिली। तो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे थोड़ी सी रोशनी में, क्योंकि शाम हो चुकी थी तो स्ट्रीट लाइट जलना शुरू हो गई थी, तो वो थोड़ी सी रोशनी के नीचे अपनी साइकिल की चाबी ढूंढ रहा था। उसको वहां ढूंढते देख करके जो वहां से जा रहे थे उनमें से किसी ने पूछा, बेटा क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा, मेरी साइकिल की चाबी खो गई है। उसने पूछा, चाबी कैसी दिखती है? उसने बताया, उसमें ऐसा छल्ला है, इस तरह की चाबी है। तो उसने कहा, ठीक है, मैं भी मदद कर देता हूँ। वो भी ढूंढने लग गया। उस व्यक्ति का साथी, उनका मित्र कोई वहां से जा रहा था, उसने अपने मित्र को देखा तो पूछा, भाई क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा, मेरा कुछ नहीं खोया, इस बच्चे की चाबी ढूंढवा रहा हूँ। उसने कहा, मैं भी लग जाता हूँ। धीरे धीरे करते 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 वहां पे काफी लोग इकट्ठा हो गए, और सब लोग क्या ढूंढ रहे थे? बच्चे की साइकिल की चाबी। अंधेरा बढ़ता गया लेकिन चाबी किसी को मिल नहीं रही थी। थोड़े दूर एक बुजुर्ग माताजी बैठी थी। उन्होंने देखा कि ये काफी समय से एक एक करके लोग जुड़ते जा रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। तो उन्होंने किसी एक को बुला के पूछा, भाई आप लोग क्या ढूंढ रहे हो? तो उसने कहा कि माताजी चिंता नहीं करो, वो बच्चे की चाबी है, मिल जाएगी। माताजी ने कहा, उस बच्चे को बुलाओ। बच्चे को बुलाया गया। माताजी ने बहुत सिंपल प्रश्न पूछा, बेटा तुम्हारी चाबी खोई कहाँ थी? तो बच्चे ने कहा, मेरी चाबी तो वहां गैरेज में खोई थी। तो ये सुनकर के सब लोगों को क्या लगा कि जब गैरेज में चाबी खोई थी तो पहले क्यों नहीं बताया, हम यहां क्यों ढूंढ रहे हैं? तो जब बच्चे को पूछा सभी ने, तो उसने कहा, क्योंकि गैरेज में बहुत अंधेरा है, अंधेरे में मैं जा नहीं सकता। हम भी, चाबी हमारी अंदर खोई है, लेकिन हमें दिखता है किसी ने नई गाड़ी ले ली, थोड़ी आज वो बड़ा खुश है, तो स्ट्रीट लाइट की थोड़ी सी लाइट दिखी, हमें लगा हम भी इसी लाइट में अपनी चाबी ढूंढ लेते हैं, शायद हम भी गाड़ी ले लें तो खुशी आ जाए। हमारे बच्चे का एडमिशन भी उस यूनिवर्सिटी में हो जाए तो हम भी खुश हो जाएंगे, हमारा भी अपना घर हो जाए, और कुछ नहीं तो नया मोबाइल ही ले लेते हैं। हम भी इन छोटी छोटी स्ट्रीट लाइट्स के नीचे अपनी सुख की, भाग्य की चाबी ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो चाबी हमारे अंदर है। कैसे उस चाबी को ढूंढा जाए, उसके लिए आज बहुत सुंदर हम बातें सुनेंगे, और उसके बाद भी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर इसका ज्ञान आप सभी को दिया जाएगा। अधिक समय ना लेते हुए आप सभी के लिए यही हमारी शुभ भावना है कि आप सबको आपकी चाबी अगर नहीं मिली है तो आज ही मिल जाए। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति। एक बार सब लोग हृदय से बोलेंगे, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।